हेलो एवरीवन, आई एम अर्पना वत्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीज मेड इजी। आज की वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर आपका एक्सपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 10th का एग्जाम हो या 9th का, 8th का, 7th का, 6th का, या आपको 12th के बाद कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना है, सभी में एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें दो अप्रोच पता होनी चाहिए। एक तो हमारा जो सब्जेक्टिव अप्रोच है कि सपोज आपके सीबीएसई के एग्जाम में लिखने वाले स्टेप्स में सब्जेक्टिव फॉर्म में वो क्वेश्चन आया तो आप उसे कैसे आंसर करेंगे। दूसरा अप्रोच हमारे पास है कि सपोज मल्टीपल चॉइस में आ गया तो क्या मैं अपना टाइम सेव कर सकती हूँ बाय सम स्मार्ट मेथड। तो वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉ है x पावर m इक्वल टू x पावर n। अगर ये हमारे पास है देन m विल बी इक्वल टू n। बट इस लॉ का एक एक्सेप्शन है, जो x है वो 0 नहीं होना चाहिए, x है वो +-1 नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं होना चाहिए आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लेकिन इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं इस लॉ की बात करती हूं तो x 0 या +-1 नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली देखने में एक्सपोनेंट का क्वेश्चन लगता है, बट जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक अप्लाई हो रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंट दोनों के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी है। जो इसकी स्मार्ट अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन था 7 पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 पावर x। तो हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड पे। हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी अगर मैं 7 पावर x को t ले लूं। 7 पावर x को जब मैंने t अज्यूम किया तो यहाँ पे ये हो गया t² - 2t + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी एक स्पेशल केस में रिड्यूस हो गया। ये आपका t-1 की आइडेंटिटी बन गई। तो ये छोटे छोटे मेथड है, आप अगर इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आप इसे यूजुअल क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपका जल्दी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने से क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव हो गया। t-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t आपका आ गया 1, पर हमें वैल्यू t की नहीं निकालनी, हमें वैल्यू x की निकालनी है यहाँ पे। तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 1। तो 7 इज इक्वल टू 1, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप में 7 अगेन ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है एक्सपोनेंट का। इफ x पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर x इज एनी नॉन जीरो नंबर, तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये हमेशा 1 देगा। तो यहां से मेरे पास आया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्यों आया, मैंने ये वाला लॉ अप्लाई करा। व्हेन these two terms are equal, जिनके बेसिस जो है वो सेम होते हैं तो पावर्स जो है वो इक्वल हो जाती है। तो इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0। पर अब इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज बोर्ड एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस में आ गया क्वेश्चन, या आपका आपने कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना है जिसमें ये मल्टीपल चॉइस में है। कंपेटिटिव एग्जाम में तो टाइम लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मिनट्स कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को यहां पे मैं लिखूंगी 7 पावर 2x + 7 पावर 0, क्योंकि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। ये हुआ 7 पावर x + 7 पावर x। ट्वाइस ऑफ 7 पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बेसिस सारे सेम है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। अगर मैं इन दोनों को देखती हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर आ गया। बट एक केस इसमें और भी है, 7 पावर 2x, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। 7 पावर 2x इज इक्वल टू 7 पावर x। अगर ये वाला देखते हैं तो यहां से मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू x। 2x इज इक्वल टू x आया। ये होगा 2x - x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में मेरे पास जो आंसर है वो 0 ही आता है। तो ये वाला आपका हो गया स्मार्ट अप्रोच, ये वाला हो गया आपका सब्जेक्टिव अप्रोच। ये है स्मार्ट अप्रोच, या मैं बोल सकती हूँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो बाय जस्ट कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट्स।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है बट वैल्यू हमारी एक ही आई है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था, तो यहाँ पे इक्वल रूट्स हमारे आएंगे। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप रेगुलर देख पाए, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।